कुश्ती बिगड़ गई है। तो ये चुनाव बिगड़ गया है, जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। डॉक्टर साहब कि शेर घास नहीं खाता, शिकार शेर करता है, तो आप जानते हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, हमारे अनुमति के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मैं भी डॉक्टर साहब की अनुमति के बिना यहाँ पर नहीं मारो, डॉक्टर साहब आदेश देंगे तो जरूर पर मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। कहो कि हार गए, ये कहो कुश्ती बिगड़ गई है। तो ये चुनाव बिगड़ गया है, सुधारना है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी निष्ठा, आपकी वफादारी, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपका साहस, आपकी आने वाला भविष्य सब नंबर 1 है। ये थोड़ा झटका जब लगता है ना तो बड़ी सफलता मिलती। तीर ज्यादा तेज छोड़ना है तो पीछे लाना ही पड़ता है। तो हमारे साथ इस तरह की घटनाक्रम घटा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। डॉक्टर साहब उसके तो क्या चर्चे हैं मुझे नहीं पता, पर आपका ये जो विधायक है, मैं पूरे लार में से निकल के आ गया। ये कौन है, क्या है, कैसा लगता है, कहाँ नाम लिखा है, कब देखा था, कब देखूंगा, पता ही नहीं चला। तो मुख्यमंत्री चुनना था, विधायक मुख्यमंत्री चुना दिल्ली से। जनता को बताया गया लाडली बहना का भैया शिवराज सिंह चौहान, दिखाया और कोई, और शादी और किसी से कर। फिर मुख्यमंत्री बना तो मंत्रिमंडल बनाने का मुख्यमंत्री का अधिकार, पर चिट्ठी आ जाती है दिल्ली से। फिर मंत्रियों को शपथ दिला दी, विभाग बांटने का अधिकार मुख्यमंत्री का, तो चिट्ठी से दिल्ली से चिट्ठी आई। हमने, प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई भोपाल से चलाने की, सरकार चल रही है दिल्ली से। ये संकट है, चुनौती है हमारे लिए, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते शर्म का विषय। अब फिर आपने, हमारे जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 3 दिवसीय सत्र हुआ, उसमें गीता और रामायण जैसा ये वचन पत्र है, जिसमें हमने कहा 3000 रुपए कुंटल गेहूं की हमारी मांग थी, 2700 रुपए बीजेपी ने हाँ की। 3100 रुपए धान की बात की थी, 450 रुपए गैस की टंकी करें, सिलेंडर का बोला था। महिलाओं को 3000 रुपए भैया जिनको उन्होंने दिखाया और भगा दिया, 3000 बोला था, वो सब उस रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में था, पर एक शब्द भी उसके बाद उस रामायण और गीता का इन्हें नहीं पढ़ा। 3-3, 4-4 कैबिनेट हो। हमारा दायित्व है दूसरी पटरी पे चलते हुए विपक्ष क्या वो रोज याद दिला इनको मजबूर करें। ये संघर्ष हमें करना है साथियों। बात इतनी है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी पहले शख्स थे जिन्होंने आधुनिक भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर एक देश में अलग जगाया कि ये देश सबका है, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का। ये भगवान राम, कृष्ण और गुरु नानक देव जी पैगंबर, जो सबने, भगवान महावीर ने जो बात कही, अंबेडकर ने जो बात कही, उसमें कहा कि ये देश सबका है, इसमें सबको जीने की आजादी है, सबको रहने की आजादी है। वो सब ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी से होते हुए आगे जाएगी मालवा तक। तो आप सबको मैं आमंत्रित करने आया हूं। आप आओगे नहीं आओगे? अरे जोर से बताओ, आओगे कि नहीं आओगे? तो लगभग 1 महीने बाद हमारे शिवपुरी के आसपास झांसी से इंटर करेगी। तो मैं आप सबको निमंत्रण करने आया हूं। और फिर चूंकि आप हमारी विधानसभा लाहौर, डॉक्टर साहब और आपका जो हमारे पिताजी कहते हैं, जेबी के पिताजी ने अपनी बात कही, मेरे पिताजी अलग बात कहते हैं कि अगर कोई कुश्ती हो और कहीं हार जाओ तो कभी मत कहो कि हार गए, ये कहो कुश्ती बिगड़ गई है। कि शेर घास नहीं खाता, शिकार शेर करता है, तो आप जानते हैं ये कुश्ती करता है।
किस प्रकार से उनका प्रशासन का हमला होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना भी सर उठा ले, भले ही डॉक्टर साहब यहां से हार गए हैं, लेकिन एक कहावत है कि शेर घास नहीं खाता, शिकार शेर करता है, तो आप जानते हैं कुछ करता है। और मैं आपसे कहूंगा कि ये लड़ाई भले 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब की भी हो सकता है देश में सारी पार्टियां मिलकर के इस बार मोदी को हटाने की तैयारी कर रही। अगर दिल्ली से मोदी हटा दिया तो ये मध्य प्रदेश की सरकार आपके पीछे पीछे घूमती नजर आएगी। और ये तैयारी हम लोग मजबूती से करें। हम लोग डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार करें। कुछ भी हो, चाहे सरकार बना करके वो कैसे भी चलाएं, लेकिन लड़ने में हमसे आगे वो नहीं हो सकते। और मैं अब भी उनकी नजर उठेगी, हम सब मिलकर के ईंट का जवाब पत्थर से देने को हमेशा तैयार है। धन्यवाद। रातों रात पलट भी जाती है और कई बार आप कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, आपको वो लक्ष्य नहीं मिल पाता है। मैं तो खुद 2017 में पिताजी के स्वर्गवास के बाद जब चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत के आया सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सबकी प्रार्थना से, और आप विश्वास मानिएगा 1.25 साल के कार्यकाल में मैंने इतना काम किया अपने क्षेत्र में। मतलब इतने हैंडपंप जब से आजादी के बाद से नहीं लगे होंगे, सन 47 के बाद से उतने हैंडपंप मैंने करीब 2000 हैंडपंप लगवाए मैंने सिर्फ 1.25 साल में। कितनी बिल्डिंगें, कितनी क्या, और जहां पे कोई मेरे दरवाजे व्यक्ति आ गया तो मैंने उसको मना ही नहीं किया, मैंने जेब से कुछ दे दिया, मैंने मना किसी को नहीं किया, हर काम करवाया। और इतनी मेहनत करी, हर शादी, हर फेरा, हर नौता, उसके बाद परिणाम आया तो मैं 4900 वोट से हार गया। थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, मैं सोचता ही रहा, मैंने कहा कसर क्या रह गई। फिर बाद में समझ आया कि हमारा क्षेत्र की जो तासीर है वो बड़ी अलग है। यहाँ विकास तो ठीक है, लेकिन विकास के अलावा भी कई सारे पहलू हैं। जातिवाद का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। और अब देखिए, आप इस बात को कहना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग लहार में आए, जब हम लोग धस रहे थे, हम लोग सब बैठे थे, जयवर्धन जी, जीतू भैया, सब लोग बैठे थे साथ में, सबने देखा भी कि लहार में जितना विकास भिंड की 5 विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास है तो वो लहार में। और ये देन, मैं इस बात को मन से स्वीकार करता हूँ, ये आदरणीय डॉक्टर साहब की देन है। लेकिन इतना विकास देने के बाद भी लास्ट में क्या हुआ, आखिरी में लोगों ने कहा कि चलो मैं हमारा लड़ रहा हूँ, बिरादरी का फिर वहां खिसक गए, यहाँ खिसक गए, वो सब अपने अपने बट गए। तो हमारे यहाँ ये कमी मान लो इसको, या ऐसी तासीर मान लेते हैं। मेरे को भी ऐसा 18 में मैंने जब परिणाम देखा तो यही चीज हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर हार में कुछ सीखने को मिलता है। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी अपने क्षेत्र के बहुत बड़े नेता रहे, और आप सब लोगों ने तो उनको वोट भी दिया, आप में से कई लोगों ने, क्योंकि वो लोकसभा का 2-2 बार चुनाव लड़े, तो वो भी कई बार चुनाव हारे। तो ऐसा हार जीत लगी रहती है चुनाव में। लेकिन मैं समझता हूं जो डॉक्टर साहब का स्थान आपके दिलों में है और मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में, वो जीवन भर बरकरार रहेगा, ये ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि लहार में अपने आप इतना बड़ा नेतृत्व है, तो मैं मन से ये तो नहीं कह सकता कि आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि वैसे ही इतना बड़ा नेतृत्व है। लेकिन ये बात जरूर कहता हूं, अगर डॉक्टर साहब मुझे कभी आदेशित करेंगे तो मैं आपके लिए जरूर आकर के उपस्थित रहूं। क्योंकि वो एक हिंदी पिक्चर का एक डायलॉग था, एक कोई पुरानी शोले में था शायद, उसमें वो बोलता है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, हमारे अनुमति के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मैं भी डॉक्टर साहब की अनुमति के बिना यहाँ पर नहीं मारूंगा। डॉक्टर साहब आदेश देंगे तो जरूर पर मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा भैया।